आप सभी युवाओं को फैशन और ग्लैमर की दुनिया में एक सुनहरा मौका। मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021। This show is presented by Gaurav Pharma, organized by Rohit Raj, celebrity judge Mr. India Rahul Raj Sekran and Mr. World Rohit Khandelwal. Audition date 15 November 2020। तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉल करें 9102598912 9128056704। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। राजगीर विधायक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयानों का दिया जवाब। कोई मुकाबला ही नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूँ। हर एक वो सम्मानित राजगीर के आदरणीय जनता लग रही है। माननीय विधायक जी ने अपने प्रेस के सभी भाइयों एवं बंधुओं को संबोधित किया और आपके जितने प्रश्न आपके मन में और विचार आ रहे थे उसका जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक मकसद ये भी रहा है कि कल जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से एक बयान दिया और उसको छोटे तौर पर हम ये कहें कि एक बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में धमकी दी गई कि राजगीर में विधायक जी रह पाएंगे या न रह पाएंगे। तो मैं इसको राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही अमर्यादित भाषा के तौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए देखता हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था किसी प्रत्याशी के लिए। और वारकैफ इसका हमें फ़ायदा ही होगा, जिस लड़ाई में हम हैं इसका हमको भरपूर फ़ायदा मिलेगा और ये लड़ाई हम जीतेंगे। जहाँ तक दूसरी बात रही नीतीश जी के और उनके नेताओं के द्वारा ये बात दुष्प्रचारित करने के लिए कि हम उनको कहीं से लेके आए थे और कहीं लेके जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 साल तक किसी ज़िले में नौकरी करने वाले आदमी कैसे बाहर हो जाते हैं। और सरकार के जो मापदंड हैं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देने का, वो 3 वर्षों का है। उसके बाद लोग अस्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है हमारे यहाँ। 20 वर्ष का समय किसी ज़िले में रहने का, तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसी के अस्थाई निवास के लिए। तीसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है, लोगों को मैंने देखा है कि अपने महागठबंधन के दल राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है कि ये ललटेन का युग नहीं है, ये LED बल्ब का युग है। तो मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि तीर का ज़माना बड़ा पुराना चला गया। तीर बहुत ज़माने पहले ख़त्म हो गई बात, अब तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का ज़माना है। तो जो ये बात कही जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है किसी दल को अंडरमाइन करने के लिए कि ललटेन का ज़माना नहीं है, LED बल्ब का ज़माना है, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये तीर का भी ज़माना नहीं रहा है, ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का ज़माना है। और चौथी सबसे बड़ी बात आज के इस लड़ाई में और इस रन में जो बिहार के चुनाव में है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि खुद अभी सत्तासीन दल को झेलना पड़ रहा है। और जिसकी युवाओं में जो विरोध है दल का, वो झंझावात और वो विरोध नीतीश जी के कई सभाओं में उनके भाषण के दरमियान देखा गया है। जो झुंझलापन उनमें आया है वो उस विरोध का एक बड़ा नमूना है। और सबसे चौथी बड़ी बात, एक बड़ी घटना मुंगेर में हुई है। तो प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जिस तरह से दमन किया जा रहा है, कुछ खास धर्म और जाति विशेष वर्ग के लोगों को चिन्हित करके किया जा रहा है और उनको मारने का काम किया जा रहा है। और ख़ासकर ये उनका प्रयास है, कुप्रयास मैं कहूँगा, राजनीतिक कुप्रयास, जो कि प्रशासन के सहयोग से लवरेज है और एक हताशा और निराशा की भावना प्रदर्शित कर रही है रूलिंग पार्टी में। और हमारे लोगों के मनोबल को तोड़ने का ये कुप्रयास है और इससे मनोबल टूटेगा नहीं, इससे मनोबल बढ़ेगा। और जनता बिल्कुल इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और आने वाले इलेक्शन में, अभी 28 तारीख को जो मतदान है वो भी पता चल जाएगा इनको, और आने वाले 10 तारीख को ये जो सत्तासीन सरकार है, जो मदांध हो चुकी है, उनको ये पता चलेगा कि उनके इस शासनकाल में उन्होंने कितनी गंदगी फैलाई है और क्या क्या किया है, वो उनका फल जनता उनको दे देगी। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है।
मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।